हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल चल रही होगी। साथ साथ में वीकेंड्स भी आपके अच्छे जा रहे होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो, जहां पर हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए आपको क्या क्या सिनारियोस टेक्निकली एंड लेवल वाइज देखने को मिल सकते हैं। उस सब चीज़ों की आज हम डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कशन डिटेल में करेंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा तो एक ओवरव्यू आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी बोल सकते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा है नीचे की साइड में, या फिर सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से बोल सकते हो कि जो भी ट्रेड्स होंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना है। क्यों? अभी आप बोलोगे कि भाई अग्रेसिव या फिर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो पुट साइड का ट्रेड क्यों ना करे और कंजर्वेटिव होकर ट्रेड क्यों करे, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। ठीक है, बट आप डेली टाइम फ्रेम एक चीज़ देखोगे तो होता क्या है, बेसिकली एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, जहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिली कि सपोज मार्केट कंसोलिडेशन में है और एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पर हमें दिख रहा था। ठीक है, सो एक अप ट्रेंड जब भी चल रहा था तो यहाँ तक आते आते लोगों को यही चीज़ थी कि भाई ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाएगा या फिर मार्केट नया ऑल टाइम हाई मार देगा। तो यहाँ पर रिटेलर्स के साथ साथ मोस्टली सभी ट्रेडर्स का व्यू पॉजिटिव साइड में हो गया था, जिसे हम बोल सकते हैं कि भेड़ चाल में चलना, कि भाई सभी का व्यू सेम चीज़ है। और जब भी सभी का एक व्यू सेम रहता है वहीं पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम ट्रैपिंग होती है और वहां पर ही सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं। ठीक है, सो अभी भी वही एक सिनारियो बन रहा है कि मार्केट का एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड के बाद ये एक अच्छा खासा ऊपर की साइड से लाइक स्विंग से हम कंसिडर करें तो ये स्विंग से यहाँ तक एक अच्छा खासा 10% के आसपास का करेक्शन दे चुका है। ठीक है, सो अच्छा खासा करेक्शन चल रहा है और यहाँ पर आके इफ कोई भी रिटेलर्स या फिर बोल सकते हो कि जो भी बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो अपना व्यू नेगेटिव साइड में करेंगे, यानी कि सभी लोग पुट साइड में सोचेंगे, तो फिर क्या होगा कि भाई पुट में भी ट्रैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पुट में ट्रैपिंग स्टार्ट होती है तो एटलीस्ट आप फंसो ना, भले आप ट्रेड मत करो बट फंसो ना, ट्रैप ना हो। वो मेन इंटेंशन है ये चीज़ बताने का। ठीक है, सो इस वजह से थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना है, जहां पर आप एटलीस्ट ट्रैप ना हो कोई भी पर्टिकुलर सिनारियो में। ठीक है, सो यहां पर क्या होगा कि भाई सभी रिटेलर्स के साथ साथ सभी लोग थोड़ा सा पुट में सेलोनराइज करने की कोशिश करेंगे। तो इंटरडे में चलो सेलोनराइज कर भी लेते हो, बट डायरेक्शनल जो भी ट्रेड आप करते हो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए होल्ड करते हो महीने तक, ऐसे ट्रेड्स यहाँ पर मत बनाना। हो सकता है कि थोड़े से आप ट्रैप हो सकते हो। अभी यहाँ पर एक और सिनारियो क्या हो सकता है कि भाई मार्केट जब भी अच्छा खासा करेक्शन देता है उसके बाद भाई वी शेप रिकवरी बहुत ज़्यादा रेयर, 100 में से एक आध बार कुछ देखने को मिल जाए आपको। बट होता क्या है कि भाई एक ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू रहता है, या फिर ट्रेंड खत्म होने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जाता है, साइडवेज होने की कोशिश करता है। और वो साइडवेज होने के बाद 2-3 वीक 1-2 वीक का कंसोलिडेशन जोन हो सकता है और उसके बाद फिर से वो एक नया ट्रेंड शुरू करता है। वो चीज़ एक मार्केट का बिहेवियर है जो लूप में चलता है, राइट। तो हो सकता है कि देखो जो भी सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है ये थोड़ा बहुत और कंटिन्यू रहे, बट यहाँ पर मुझे नज़दीक में ना 2 सपोर्ट एरियाज देखने को मिल रहा है। जहाँ पर एक सपोर्ट एरिया कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज जो मेन सपोर्ट है। ठीक है, 47,500 के आसपास का एरिया, जहाँ पर यहाँ से भी एक बोल सकते हो कि बाइंग आई थी। और ये जो भी बजट के आसपास का सेशन था, या फिर जो भी ये एक रेड कैंडल बड़ी सी आई थी और उसके बाद जो भी बाइंग आई थी ग्रीन कैंडल से, शार्प रिकवरी जिसे बोलेंगे, वो कुछ 47,500 के आसपास का एरिया है जहां से हमें बाइंग देखने को मिली थी। तो इस तरीके से इफ सपोर्ट निकाले तो मेजर सपोर्ट एरिया दैट विल बी योर 47,500 वाला एरिया। ठीक है, सो ये एक मेक और ब्रेक एरिया रहेगा। इसके नीचे फिर शार्प थोड़ी सी और सेलिंग आ सकती है, बट यहाँ पर कुछ बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन जोन क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बट ये एरिया बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो दूर हो जाएगा तो क्या करेंगे, नज़दीक का सपोर्ट एरिया ढूंढने की कोशिश करते। तो नज़दीक के सपोर्ट एरियाज में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि भाई एक कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन टूटा यानी कि रेजिस्टेंस टूटा, उसके बाद वो सपोर्ट का काम कर रहा था। वो एरिया है 48,260 से लेके 300 वाला एरिया। ठीक है, सो दिस एरिया विल बी योर नियरेस्ट सपोर्ट एरिया, जहां पर प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं होता कि प्राइस डिमांड जोन से ही चले, कोई बार नए डिमांड जोन्स भी बनते हैं, कोई बार हो सकता है कि जो लेवल से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है वहां से भी मार्केट चल जाता है। इस वजह से सभी के सभी लेवल्स ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मेजर डिमांड या फिर बाइंग 47,400 से 500 वाले एरिया में, नियरेस्ट सपोर्ट एरिया 48,300 वाला एरिया रहेगा। ठीक है, तो ये दो एरियाज आपके लिए नीचे इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये जो भी सेलिंग आ रही है
उसकी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ये प्रॉफिट बुकिंग है भाई, पंजाब का पीवी नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग आने की तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे 48,700 पे ये ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, नीचे 200-300 पॉइंट की जगह है, और 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे करना है, इसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से कंजर्वेटिव ट्रेडिंग दैट विल बी योर बेस्ट ऑप्शन फॉर नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम से थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई इफ़ ये डाउन ट्रेंड का प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होना हो, तो 47,500 से 48,300 वाले एरिया में यहाँ कहीं पे हो सकता है, जहाँ पर एक कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर बने, ठीक है। अभी देखो वो सेम चीज़ ऊपर भी यहाँ पर एक हुई थी कि भाई एक डाउन ट्रेंड आया, कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर में गया 2-1 वीक के लिए, और उसके बाद फिर से नीचे तोड़ दिया, ठीक है। तो भी मतलब यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि भाई वो कंसोलिडेशन यहाँ से भी घूम सकता था, बट नहीं टूटा, नहीं घूमा नीचे, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण नीचे आ गया। तो सेम वे यहाँ पर भी कंसोलिडेशन एक बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो ऊपर ही टूटे, ठीक है। वो नीचे भी टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे टूटेगा तो नीचे ट्रेड कर लेंगे, बट कंसोलिडेशन हो सकता है जहां पर आपको बोथ साइड के ट्रेड मिल सकते हैं, कॉल एंड पुट बोथ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप सपोज पुट साइड में बैठे हो या फिर मार्केट नेगेटिव आपको दिख रहा है और आप सिर्फ पुट और पुट करते रहो, ठीक है। वो टाइम गया, आपको वो चीज़ करनी थी तो ऊपर 54,000 से जब तक ये नीचे 48,000 तक आए तब कर लेते, ठीक है। अभी इतना गिरने के बाद और आप पुट की एक्सपेक्टेशन रखोगे, वो बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हो कि अग्रेसिव माइंडसेट हो जाता है, जो रिटेलर का माइंडसेट रहता है, जहां पर आप ओवरऑल सिनारियो नहीं देखते, सिर्फ मार्केट का सेलिंग प्रेशर देखते हो, ठीक है। तो ये सेलिंग प्रेशर में बोल सकते हो कि आपके साथ साथ रिटेलर्स भी बैठेंगे, और जहां रिटेलर्स बैठते हैं वहां पर ही ट्रैपिंग सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से कंजर्वेटिव ट्रेडिंग बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल सिनारियो मैंने आपको बता दिया, डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है अभी। सेलिंग प्रेशर के चलते एक चीज़ क्या होती है, मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होता है, तो डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज लोअर लो फॉर्मेशन एक स्वाभाविक सी बात है कि भाई वो चीज़ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सो मेरे को लोअर हाइज एंड लोअर लोज है ना यहाँ पर दिख रहा है, देखो एक ये सेलिंग प्रेशर आया, लोअर हाई बना, फिर से नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे करके ऐसे लोअर हाइज लोअर लो फॉर्मेशन चलता जा रहा है। साथ साथ में एक बोल सकते हो कि काइंड ऑफ अ फॉलिंग वेज जैसा भी सिनारियो दिख रहा है। ये फॉलिंग वेज टूटता है ऊपर की साइड में, ये टूटेगा कुछ 49,300-400 के आसपास, तब जाके बोल सकते हो कि थोड़ा कंफर्मेशन आएगा ये टेक्निकल पैटर्न का भी। बट टेक्निकल पैटर्न को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए स्ट्रक्चर को देंगे, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेरे को जो नियरेस्ट लोअर हाइज दिख रहे हैं वो है 49,300 एंड 49,500 वाला एरिया, ये बहुत ज़्यादा नज़दीक वाले एरिया है। तो हम कंसिडर करेंगे 49,500 वाले एरिया को कि भाई मेरा नियरेस्ट लोअर हाई ये है, या फिर एक मेजर सेलिंग एरिया या फिर मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो भी रहेगा, जिसे हम मेक और ब्रेक एरिया बोलते हैं, राइट। तो मेक और ब्रेक एरिया रहेगा 49,500। इफ हमारा प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की साइड सस्टेन होता है और रेजिस्टेंस को ब्रीच करना स्टार्ट कर देता है, तब जाके थोड़ा सा हम अग्रेसिव बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज तब तक हम दोनों साइड के ट्रेड्स में स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सो ऊपर की साइड 49,500 दैट विल बी योर मेजर रेजिस्टेंस एरिया, ये हमें ब्रेक होना चाहिए, तब जाके ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा बाउंस भी देता है, तो थोड़ा बहुत स्कैल्प करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। सो ये तो बात हो गई भाई थोड़े से स्ट्रक्चर्स की। अभी बात करते हैं लेवल्स की, ठीक है। लेवल की बात करें तो देखो लास्ट 15 मिनट में फ्यूचर्स में अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली। हो सकता है फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड में ओपन हो, तो प्राइस आपको सीधा का सीधा 49,000 टेस्ट करता हुआ दिखे। सो 49,500 तो बहुत दूर रह गया, तो 49,000 आपके लिए इंट्राडे में एक बोल सकते हो कि ब्रेकआउट एरिया हो सकता है, जो हमारा साइकोलॉजिकल एरिया भी है, ठीक है। सो साइकोलॉजिकल एरिया टूटा, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हुआ 15-20 मिनट, तब जाके आप 500 पॉइंट की जगह ऊपर की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको कॉल साइड का ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। इफ ये फ्लैट या तो फ्लैट टू गैप अप ओपन होकर 49,000 का ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग मूव हो सकता है, ठीक है। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बोल सकते हो कि ट्रैपिंग की बात कर दी, ठीक है। सो सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो और लोगों को डे लो का ब्रेकडाउन दिखाइए, ठीक है। सो डे लो का ब्रेकडाउन दिखाएगा तो रिटेलर्स को लगेगा भाई सेलिंग आ रही है, वो लोग पुट में बैठेंगे, तो उनको पुट में ठोक के नीचे की साइड 48,500 के आसपास सपोर्ट लेके प्राइस रिवर्स हो सकता है, जहां पर पुट साइड में ट्रैपिंग हो सकती है,
ठीक है। सो यहाँ पर ट्रैपिंग होती है तो कॉल साइड का एक ट्रेड बनता हुआ दिखेगा जो आपको 49,000 तक लेके जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अभी लोग बोलेंगे कि भाई मार्केट नेगेटिव है, क्या कॉल साइड के ट्रेड बना रहा है। ठीक है। बट सिनारियो जो दिख रहा है वही बोलूंगा ना, क्योंकि इतना ज़्यादा गिरने के बाद थोड़ा सा बोल सकते हो कि अग्रेसिव पुट साइड में मैं तो नहीं जा रहा भाई, तो आप भी उस तरीके से सोचिए। ठीक है। तो ट्रैपिंग किस साइड में हो सकती है? पुट साइड में, तो उससे बचना है। एटलीस्ट आप ट्रेड मत करो कॉल साइड में, कोई दिक्कत नहीं, बट वो ट्रैपिंग से बचिएगा। आपको पुट साइड में कब ट्रेड लेना है अभी उसकी बात करते हैं, सभी के काम की बात है। ठीक है। तो 40 सपोज ये नीचे की साइड डे लो तोड़ देता है, हमारा डे लो है कुछ 49,600 के आसपास का। ठीक है। सो 48,600 नीचे की साइड टूटता है और 15-20 मिनट प्राइस सपोर्ट तोड़ के रेजिस्टेंस लेता है वहां से और रिट्रेसमेंट देके नीचे कंटिन्यूएशन देता है, तब जाके हम सोचेंगे कि भाई पुट साइड में 48,260 तक के टारगेट्स के लिए बैठे। ठीक है। सो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली रहना चाहिए, तब जाके आप पुट में ट्रेड करोगे। अदरवाइज अग्रेसिव पुट में जाओगे तो ठुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे बाबा, तो बचे ना उस चीज से। ठीक है। तो ट्रैपिंग, ऊपर की साइड ब्रेकआउट, नीचे की साइड सस्टेन हुआ, तब जाके ही पुट में बैठेंगे। फर्स्ट एरिया विल बी 48,300, वो टूटा तो 47,500 तक की जगह खुलती हुई दिखेगी। ठीक है। तो लेवल्स बता दिए, सिनारियोज बता दिए, अग्रेसिव बुलिश कब होना है वो चीज़ मैंने बता दी। तो आई थिंक बैंक निफ्टी यहाँ पर हमारा कवर होता है सब चीज़ों के साथ, सभी सिनारियोज के साथ। ठीक है। सो बैंक निफ्टी में ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। अभी बात करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम की। निफ्टी 50 में डेली टाइम फ्रेम पे चल क्या रहा है। ओके। तो एक चीज यहां पर क्या है कि भाई बैंक निफ्टी में जैसे आपने देखा ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है, थोड़े से सपोर्ट्स टूट चुके हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव लग रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है। बट जैसे निफ्टी की बात करें, एक रील भी बनाई थी लास्ट वीक में भी बताया था कि भाई 23,300 कहीं ना कहीं एक एरिया है जहां पर ये 23,300 से ऊपर की साइड 24,800 850 तक का एक रैली मार्केट ने दिया हुआ था। सो कहीं ना कहीं अभी भी ये सपोर्ट एरियाज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है। सपोर्ट एरियाज के आसपास ट्रेड कर रहा है तो चांसेस क्या रहेंगे कि भाई सपोर्ट से इसे थोड़ा बहुत बाउंस मिल जाए। राइट। सो बाउंस मिले तो क्या कर सकते हो आप वहां पर, वो बाउंस में कॉल साइड का स्कैल्प कर लो, सिंपल एज दैट। ठीक है। और पुट साइड कब जाना है? ये डिमांड जोन टूटता है और टूटने के बाद नीचे रिट्रेसमेंट लेता है लाइक दिस। ठीक है। इफ सपोज ब्रेकडाउन आता है बड़ी कैंडल से, बड़ी कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट आता है, तब जाके आप सोचोगे कि भाई मैं थोड़ा सा बोल सकते हो कि नीचे की साइड में चला जाओ। ठीक है। अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा आपको पुट साइड में ट्रेड करने में ये एरियाज में। ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में एक चीज़ और देखने को मिली कि भाई अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी हुई है। ठीक है। सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा था, डे लो उसके आसपास जाके ट्रेड कर रहा था। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था देखो, वही कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन नीचे आया, पुल बैक दिया, यानी कि भाई हुआ क्या, जब भी बड़ी कैंडल आ रही है, बड़ी बड़ी कैंडल के बाद प्राइस काइंड ऑफ बोल सकते हो कि फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव रह के वही दिन की रेंज के अंदर टाइम पास कर रहा है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में एक ये भी सिनारियो बन सकता है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई प्रीवियस डे की रेंज के अंदर छोटा सा साइडवेज कॉन्ट्रैक्टेड सिनारियो आपको देखने को मिले, जहां पर बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेड्स भी आपको देखने को ना मिले। बहुत सारी बार ये चीज़ होती है एक्चुअली कि भाई जिस दिन भी बड़ा मोमेंटम दे दे उसके दूसरे दिन ये साइडवेज हो जाता है। ठीक है। तो साइडवेज हो जाता है तो फिर हमें शांति से बैठना पड़ेगा। ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी ये एकदम से मुझे दिखा तो मैंने सोचा कि बता देता हूँ आपको। ठीक है। सो जैसे बड़ी कैंडल है वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल निफ्टी में नहीं है, अग्रेसिव निफ्टी नहीं है, निफ्टी अभी भी सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट दोगे और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड्स बनाओगे। ठीक है। सो एक सिनारियो आपको पहले भी थोड़े टाइम पहले बताया था कि लाइक ऊपर की साइड से जो भी एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया हुआ था ऑल टाइम हाई से, वो ऑल टाइम हाई से सेलिंग प्रेशर के बाद प्राइस ने फर्स्ट पुल बैक दिया, सेकंड पुल बैक देके अभी भी एक बड़ा सा डबल बॉटम बनने की गुंजाइश है, अभी भी सपोर्ट्स नहीं टूटे, तो ये पॉसिबल सिनारियो तो है ही, जो एक लॉन्ग टर्म सिनारियो को बोल सकते हो कि इंडिकेट कर रहा है या फिर लॉन्ग टर्म बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। बट इफ ये टूट जाता है तो नीचे की साइड में शॉर्ट टर्म करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अभी ये शॉर्ट टर्म करेक्शन कहाँ तक रह सकता है, ठीक है, वो उस चीज़ की बात करते हैं। तो देखो नीचे की साइड में 23,000 एक आपका साइकोलॉजिकल एरिया है, यानी कि 23,300 के नीचे भी शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए हमारे पास 300 पॉइंट की जगह है सिर्फ। ठीक है। जब इसके बाद फिर से सपोर्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके नीचे फिर एक रैली बेस रैली का बोल सकते हो कि डिमांड जोन है, जहां पर फिर से आपको थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिलेगी, जो है 23,800 22,800 वाला लेवल, जहां पर सिर्फ 200 पॉइंट की हमारे पास जगह है। अभी ये रैली बेस रैली ये क्या है किसी को पता हो नहीं हो बता देता हूँ। जब भी कंटिन्यूएशन में कोई पर्टिकुलर एरिया से बाइंग आती है,
okay, that area will be called as a rally based rally demand zone, right? So डिमांड जोन है तो 22,800 के आसपास है। बट ये सब चीज़ें तो ठीक है भाई, डिमांड जोन है वगैरह वगैरह, बट चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जगह कितनी है, ठीक है? तो 23,300 के नीचे 300, 300 के नीचे 200 पॉइंट की जगह, तो 500 पॉइंट नेट टू नेट जगह हम गिन सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म करेक्शन हमें मैक्स टू मैक्स 500 पॉइंट का अभी के लिए देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो जगह उतनी ज़्यादा है नहीं नीचे की साइड में, तो यहाँ पर भी अग्रेसिव ट्रेड करने में कोई भी सेंस बनता है नहीं, ठीक है? अग्रेसिव ट्रेड करना था तो जब भी ये 24,500 से सस्टेन होकर नीचे आ रहा था तब कर लेते। अभी इतना ज़्यादा गिरने के बाद आप एकदम से बनाओगे पुट साइड का व्यू तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर रिटेलर्स के साथ आपके भी ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर ये ट्रेड ही ऐसी जगह पे कर रहा है ना जहाँ से बाउंस भी आने की गुंजाइश है। सेलिंग प्रेशर रहा तो आने वाले 2-3 दिन में ब्रेकडाउन भी दिख सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी सिनारियो है जहाँ पर मैं थोड़ा सा न्यूट्रल रहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है? सो इस वजह से थोड़ा सा देखो और उसके बाद ट्रेड करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर निफ्टी 50 में, ठीक है? सो ये थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम था, थोड़ा सा ट्रिकी सा, ठीक है? जहाँ पर प्राइस में सपोर्ट भी बन सकता है। अभी यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है या फिर सपोर्ट बन के ऊपर की साइड में 23,700 के आसपास या फिर 23,740 वाला एक एरिया जो मेरा नियरेस्ट लोअर हाई मुझे दिख रहा है। तो आपको अग्रेसिव बुलिश होना है तो 23,700 के 750 के ऊपर होइए, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत जगह भी आपको खुलता हुआ दिखेगा 24,200 तक का। तो क्या होगा ना, इसके ऊपर बुलिश होगा तो निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश फिर करेगा, तब जाके फिर आप कॉल में ट्रेड करिए, ठीक है? अदरवाइज अभी ऐसे सिनारियोज में थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन ही मैं इसे बोलूंगा जहां पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है? सो जहां पर कॉशियस होकर ट्रेड करना है वहां पर कॉशियस होकर ट्रेड करो। गॉट इट? तो ये था गाइस डेली टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और थोड़े से लेवल्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जैसे कि आप देखो 23,300 वाला एरिया जो भी हमने ड्रॉ किया था वहां से ऑलरेडी एक बार बाउंस आ चुका है। प्राइस थोड़ा सा बोल सकते हो कि नीचे की साइड से सपोर्ट्स लेने की कोशिश कर रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। निफ्टी फ्यूचर्स में ऑलरेडी लास्ट 2 कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिला जो थ्रू आउट द डे भी हमने देखने को नहीं मिला। यानी कि कहीं ना कहीं प्राइस ट्राई करेगा कि फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो, तो हो सकता है कि ये आपको एक रेंज दिख रही है दिन की, ठीक है? ऊपर की साइड में ये हाई 23,550 के आसपास का और नीचे की साइड में डे लो 23,300 के आसपास का, ये आपका रेंज हो जाएगा जिसके बीच में ये ट्रेड कर सकता है, ठीक है? सो निफ्टी एक रेंज बाउंड मोमेंटम देने के लिए रेडी हो रहा है आने वाले दिन में, ठीक है? अभी ये मैं इंट्राडे सिनारियो बता रहा हूँ, ठीक है? तो इंट्राडे में भाई कुछ भी हो सकता है, भले आप ओवरऑल व्यू आपका क्लियर रखो, बट इफ आपको इंट्राडे का व्यू भी क्लियर नहीं है तो आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे रहे हम तो इंट्राडे ट्रेडर ही, तो इंट्राडे व्यू क्लियर होना जरूरी, ठीक है? अभी यहाँ पर देखो एक सिनारियो बता दिया साइडवेज वाला। सपोज ये फ्लैट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, ठीक है? और पॉजिटिव ओपन होने के बाद 23,500 तक जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पर कुछ सेल ऑन राइज करके हमें नीचे की साइड ये वाले लोस 23,400 तक के पुट साइड के ट्रेड्स बनने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है, ठीक है? 23,500 से इसे रिजेक्शन मिलना चाहिए तब जाके पुट का ट्रेड बनेगा, ठीक है? इफ ये फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है और सीधा का सीधा डे लोस तक जाता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पर फिर कॉल साइड का ट्रेड ऊपर की साइड में आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है? सो कहाँ पर खुल रहा है, कहाँ से रिजेक्शन या फिर सपोर्ट ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रेड्स बनेंगे, ठीक है? डायरेक्टली मार्केट ओपन हो गया, पहली कैंडल ग्रीन दिख रही है, ठोक दिया कॉल का ट्रेड, ऐसे ट्रेड नहीं होगा, ठीक है? पहले ही बता दे रहा हूँ किस तरीके से ट्रेड कर रहा है मार्केट, उस तरीके से आपको वहां पर डिसीजन लेना है, ठीक है? सो ये मैक्स टू मैक्स 3 सिनारियोज इंट्राडे में रह सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेवल्स भी हम बता दे रहे हैं। नीचे की साइड 23,300 आपका मेन सपोर्ट एरिया है। प्राइस इफ आने वाले वीक में आपको 23,300 का ब्रेकडाउन दे देती है और ब्रेकडाउन देने के बाद कंटिन्यूसली जो भी सपोर्ट एरियाज थे वो टूटने के बाद वहां से रिजेक्शन ले रही है, तो वहां पर फिर आप पुट साइड के ट्रेड बनाओ जहां पर आपको 23,000 तक की जगह नीचे की साइड में खुलती हुई दिखेगी, ठीक है? तो प्राइस हमारा कंटिन्यूसली नीचे सस्टेन होना चाहिए, तभी जाएंगे हम 23,300 तक। 23,300 आया तो ऑब्वियस चीज़ है कि फिर थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर आया तो 23,300 टूट के ये 22,800 तक जा सकता है जो हमारा डिमांड जोन है, ठीक है? सो सेलिंग प्रेशर रहता है तो ही हम थोड़ा सा जाएंगे, वो भी कंजर्वेटिव लिमिटेड लॉट से, ठीक है? क्योंकि लॉट साइज ऑलरेडी बढ़ चुका है, स्टॉप लॉस आप छोटे से मैनेज कर पाओ, बड़े स्टॉप लॉस आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो लॉट कम रखना। और यस, इफ ऊपर की साइड में बोल सकते हो कि आपको अग्रेसिव बुलिश होना है, तो मैंने जो भी एक एरिया आपको बताया
ठीक है, जो है हमारा 23,750 से लेके 800 वाला एरिया, ये हमारा बोल सकते हो सेलिंग एरिया कि भाई सेलिंग आई, उसके बाद प्राइस में बाइंग भी आने की कोशिश की जितनी भी बार, बट ये एरियाज के ऊपर हमारा प्राइस नहीं सस्टेन हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो भी सेलर्स है, ऑप्शन सेलर्स या फिर कॉल राइटर्स बोलो, उनके स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 23,800 के आसपास लगे होंगे। तो ये स्टॉप लॉस जब भी निकलेंगे तब आपको फास्ट शॉर्ट कवरिंग ऊपर 24,200 तक की देखने को मिल सकती है। तो वो सिनारियो जब तक नहीं बनता तब तक आपको वेट करना है अग्रेसिव साइड, कॉल साइड में जाने के लिए। अदरवाइज ये डिमांड जोन पे दोनों साइड के ट्रेड्स आपको बनते हुए दिखेंगे। जैसे बैंक निफ्टी में बोला कि भाई सपोर्ट्स पे है, तो क्या हो सकता है कि भाई डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर बनने की कोशिश हो सकती है। वही सेम चीज यहां पर भी लग रही है, ठीक है। सो दोनों साइड के ट्रेड्स आपको यहां पर मिल सकते हैं, ठीक है गाइज। तो थोड़ा सा ट्रिकी जगह पे निफ्टी का ट्रेड कर रहा है कंपेरेटिवली निफ्टी से, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए ट्रेड करने को, तो आप वहां पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर फाइंड कर सकते हो आपके कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो होप सभी को सभी चीजें समझ में आई होगी। बहुत सारी चीजें थी एक्चुअली देखने जाए तो, ठीक है, बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी की भी। तो सभी चीजें अच्छे से एक दो बार वीडियो देखो, ऐसा हो तो हो सकता है लंबा वीडियो हो। ये आई थिंक कितने मिनट का वीडियो है, अच्छा खासा 20 मिनट का वीडियो हो गया, लॉन्ग वीडियो है बट डेफिनेटली वर्थ इट रहेगा आपके लिए। तो अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझो और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में ट्रेड करिएगा, ठीक है। फिर रिटेलर्स की तरह भेड़ चाल में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हट के सोचोगे तब जाके पैसा कमा पाओगे। वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और आपकी कम्युनिटी को ग्रो करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ी बहुत वहाँ पर हेल्पफुल हो सकते हो, ठीक है। तो चलेगा इस, बाय, टेक केयर एंड एंजॉय, इसको वीकेंड्स को अच्छे से एंजॉय करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।